आज का टॉपिक है बहुत ही आत्मवंदन। अच्छा, अभी तो रिकॉर्डिंग। हो रहा होगा। आगे। आत्मवंदन मास्टर्स डिवाइन टच की इस प्यारी सी टीम के साथ मैं हेमलता रौतेला आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। यूट्यूब के ध्यानियों और हमारे जूम के ध्यानियों और रोज ध्यान करने वाले ध्यानियों, जिनका बर्थडे उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मास्टर्स, बहुत अच्छा दिन है और बहुत अच्छा टॉपिक है। और आज की ऊर्जा हमारे रोशन सर जी के द्वारा आएगी, जो हमारी ग्रुप ऊर्जा को और बढ़ाती चली जाएगी। आज उनके खजाने में कुछ अलग है, तो जानते हैं क्या अलग है रोशन सर से। वेलकम रोशन सर, आइए और अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा कीजिए। नमस्कार नमस्कार। सबको आत्मवंदन। आज बैक्टीरियाज के ऊपर हैं। जो बैक्टीरियाज हम सोचते हैं कि हमारे फ़ायदेमंद है, कुछ घाटे भी हैं, लेकिन उन बैक्टीरियाज को अपने बेल से मतलब अपने सिंगिंग बॉल के साथ उसको कैसे कोऑर्डिनेट करके उनको अपने अंदर ठीक किया जाए, उसके ऊपर है। तो तो इसमें क्या है कि जितना हम उसके अंदर घुसेंगे, थियोरेटिकल तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। मैं आपको दे दूंगा तो आप गूगल में पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसको प्रैक्टिकली उसको इम्बाइब करना सबकी बात की बात नहीं है। अब हम जो है धीरे धीरे उसको अपने अंदर उसको जैसे एक अंडा लेते हैं। अंडा आप देखते हैं तो नॉन वेज जब खा रहे थे तब अंडा अंडा लेते थे, और बाहर से करते थे तो ऑमलेट बन जाता था। लेकिन अंदर से भीतर से टूटता है तो क्या होता है, एक लाइफ का जन्म होता है कि नहीं। तो उस लाइफ को कैसे हम वो करें। आप कैटरपिलर को भी देखें तो वो जब वो अपने से जब बाहर निकलता है, पूरा अपने शेल को और इसको जब वो काटता है अपने आप से, अगर आप उसको थोड़ा सा भी मदद करते हैं तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। अगर वो अपने आप से करता है तो उसको फिर फड़फड़ाने का बड़ा आनंद आता है। वो पूरा जिंदगी पूरा से लेता है। अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी जाके 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 कर दिया तो आजकल जो है आपने दो बच्चे को ले ले, जो सिजरिन से हुआ है और जो एक उससे हुआ है, क्या कहते हैं, नेचुरली हुआ है। मतलब उन दोनों बच्चों में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। जो बच्चा जो मतलब माँ के एफर्ट और अपना एफर्ट दोनों से पैदा हुआ, उसको तो लाइफ का पूरा पूरी ज़िंदगी सही सही से जीता है। हाँ, और वो क्या कहते हैं, जो सीजरन से हुआ है उसको सब चीज़ें इजी गो में चाहिए होता है। आप इसको आप अपने अपने मन में रखिएगा और उसको साइलेंटली स्टडी करिएगा। उन बच्चों में और इन बच्चों में बड़ा फ़र्क है। सो ज़्यादा ना करते हुए, नीलू रत्रा जी नमस्कार। थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं कैसा। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं जितना आपको थैंक्स करूं उतना ही कम है। बहुत 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 अच्छा लगता है मुझे। मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स ही करती हूँ क्योंकि वो ओके टाइम बिल्कुल भी मैच नहीं करता जब आपकी क्लासेस होती हैं। और ओके। रिकॉर्डिंग से ही मैंने किया है। और अभी जब मैं करके सोती हूँ, जब अभी वाला, तो मुझे इतने अच्छे, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा ड्रीम आया था। ऐसे लग रहा था जैसे इनर चाइल्ड ट्रॉमा कोई रिलीज हुआ है मेरा। मैंने एक बच्चा देखा अपने सपने में जो इलेक्ट्रिक्यूटेड हुआ था। हम्म। फिर मैंने अपनी मदर से पूछा कि मुझे ऐसे कैसे सपना आया। हम्म तो मेरी मदर ने बताया, बिकॉज मेरे पापा बिजली बोर्ड में काम करते थे हम्म। और हमारे जो नेबर्स थे उनकी डेथ हुई थी ऐसे इलेक्ट्रिक्यूट से। अच्छा। और वही मैंने, वो 5-6 साल की मैं होंगी तब मैंने सुना होगा ये। ऐसे सुना होगा मैंने। मेरा बहुत बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं था, हम्म। पर वो हम, इसका मतलब कि साउंड हीलिंग में बहुत बहुत
ज्यादा ताकत है। मुझे भी नहीं पता था ये मेरे पास हिडन ट्रॉमा है कहीं ना कहीं, वो रिलीज हो गया। अभी तो और भी कितने ट्रॉमास होंगे, कितना फियर होगा। उसके ऊपर ना सोचिए, अभी आपको जो ट्रॉमा रिलीज हुआ उसके बाद का इफेक्ट क्या है? उसके बाद से सर मेरी स्पाइन में इतना दर्द था, वो थोड़ा सा तो दर्द निकल गया मेरा, हम्म। जो मेरा बार बार हो रहा था, मुझे सयाटिका पेन हो रहा था, उससे मेरा थोड़ा सा तो निकल गया। हम्म। अब मुझे कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम्म। और कभी कभी लगता है कि अ, उसी बात पे अभी कायम उसी बात पे कायम रहिएगा कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है करके। ठीक ठीक। हाँ, जितना आप उस सोचते अभी आपने एक वर्ड कही थी कि मेरे अंदर और पता नहीं कितने वो ट्रॉमास हैं जो मैं रिलीज करना चाहती हूँ करके। उस हाँ पे जी। भी उस पर भी ना जाए, मतलब उस पे भी ओके एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस। ओके 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 सर। तो डोंट हवा मत दें उन ट्रॉमास के ऊपर। ठीक जैसे जैसे आप उन ट्रॉमास पे हवा देते जाएंगे, फिर वो सेकने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। है। हम्म। हाँ, अभी अभी ठीक है सर। लोहड़ी लोहड़ी का त्योहार आने वाला है। तो लोग हाँ मोहल्ले में जब जलता है तो फिर काफी लोग आके इकट्ठे होके फिर जब वो सेकने लगते हैं। इसी तरह से दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपके ट्रॉमास के ऊपर आग सेकने वाले। तो मैं जाना कहूँगा नहीं। तो लेकिन आप जितना अपने अंदर से आप रिलीज करते जाएंगे और उस जाते हुए को देख अरे तो निकल गया, ये भी नहीं बोलना। अच्छा ओके एकदम को हाथ जोड़ के। ओके। सो इससे क्या होगा हाँ कि जी। आपको बड़ा ही आप अंदर अंदर अच्छा जिस जो फीलिंग्स आ रहा है ना आपको, जैसे एक लड्डू खाते हैं अभी, कौन से मैडम ने कहा वो बर्फी वाली कांगी तो हम्म। बर्फी का स्वाद आने लगा, बर्फी का अपना वो कई कई हमने मावे का बर्फी भी खाया होता है, कई प्योर बर्फी भी खाया होता है, कई अच्छा बर्फी भी खाता है तो मुंह में डालते ही घुल के बिल्कुल पता ही नहीं लगता। हम्म। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं वो मिलता है, क्या कहते हैं, प्रसाद मिलता है। प्रसाद मिलता है हाँ जी। प्रसाद मिलता है ना, वो मिलता थोड़ा सा ही है, हाँ लेकिन मिलता तो। उसका घी काफी होता है। उसको क्या करते हैं आप हाथ से वो कर करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाथ से बिल्कुल कर हाँ लेते ऐसे। हैं, अपने मुंह में भी लगा लेते हैं, अपने सर पे भी लगा हाँ लेते हैं, हाँ क्योंकि पता है आपको हाँ। वो प्योर है घी और वो चीजें वो है। हाथ में तो चिपक गया, क्या आपके मुंह के अंदर चिपका वो? हाँ नहीं। ज्यादा 90% आपने घी उसको मुंह में ही डाला था आपने, है कि नहीं? हम्म। जीभ में चिपका वो? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं चिपका ना। जबकि उसका बनने का सेल्स और आपके हाथ का सेल दोनों एक ही थे, हम्म। वहां नहीं चिपका। लेकिन वहां का टेस्ट जो है यहाँ पे जाके अपग्रेड हो गया। जब कभी भी आप उस गुरुद्वारे के पास से जाएंगे, वो हलवे का पूरा स्मेल टेस्ट आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो तो उसी तरह से मतलब अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। अटैच हम्म। भी रहो लेकिन डिटैच भी रहो साथ में। तो ठीक। आज का भी है, बिल्कुल और कोई अपना जया पटेल जी कहाँ नमस्कार का किसी ने पिछले क्लास में कुछ अनुभव है तो बता दें, फिर हम लोग उसके बाद आप बोलने लायक नहीं रहते हम लोग, मैंने ये देखा है। हाँ, नहीं सर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ओके गुड। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले तो से बेहतर है। पहले से बेहतर टाइम है, वो वही वही होना चाहिए वो। लेकिन आप वो
वो छोटे सी चीज को भी हम उसको वो नहीं देते, तो वो कहते हैं यार इसने तो हमें कुछ भाव ही नहीं दिया, तो वहीं से रोक देगा। कई बार जो है किसी ने कल बताया था क्या उनको पता नहीं कितने सालों से वो उनका पीठ में दर्द था, नीचे लोअर बैक में। तो वो दूसरे लेडी को थैंक्स कर रही थी कि मेरे बरसों पुराना पीठ दर्द मेरे को 3 दिन की क्लास में ही ठीक हो गया करके। सो दैट वाज अच्छा एक्साइटमेंट। मतलब वो चीज़ जो ना, जब आपने जब उसको रिलीज रियलाइज किया और जब उनको उनको थैंक्स किया, तो वो साथ के साथ ही उनको एक ग्रेटिट्यूड वो हुआ। ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है हाँ जिसके थ्रू वो हुआ। तो वो कई बार हमने यार एक छोटा सा तो पीठ दर्द था, एक सैरिडन को गोली खा लेते तो वो ठीक। लेकिन वो सैरिडन वो धीरे धीरे आपको पता नहीं लगता वो कितने सैरिडन के पत्ते खा जाएगा आपको वो दर्द को। यहाँ पे बिना दवाई के आपको वो मिल रहा है। तो उसको आपको वो छोटा सा टेक्निक भी जो है वो आपके आपको कई चीज़ों को रिलीफ मिलता है। तो ज़्यादा ना वो करते हुए हम लोग करना कुछ नहीं है। अ, बैठना है कंफर्टेबल पोजीशन में, जहाँ भी आप बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं तो नीचे पैर को क्रॉस कर लें, और क्या कहते हैं हाथों को उंगलियों में उंगलियां रख के चश्मा उतार दें, और अपनी आंखें बंद करके केवल श्वास को, आती श्वास। माधवीशील जी कुछ बताना चाह रहे हैं? ओके। तो आंखें बंद करके केवल श्वास को महसूस करना है। द मोमेंट यू आर विथ योर ब्रेथ, यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द सोर्स। देर इज नो मीडिएटर एट ऑल, we are all connected with the source. केवल श्वास के साथ be with your breath. केवल श्वास के साथ अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है।
वह जो मन की गति से भी तेज है, जो वायु से भी ज्यादा बलशाली है, जिन्होंने सभी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की है, जो बुद्धि में सबसे आगे है और जो वायु के पुत्र हैं, जन वानरों में प्रमुख हैं। हनुमान जी का आज दिन कहते हैं, तो उनका नमन करते हुए आज की सत्र आरंभ करते हैं, कर चुके हैं। तो अपने में जियो और अपने लिए जियो। रविंद्रनाथ के एक उपन्यास में एक युवती अपने प्रेमी से कहती है कि मैं विवाह करने को राजी तो हूं, लेकिन तुम झील की उस तरफ रहोगे और झील के इस तरफ मैं। प्रेमी की बात समझ के बाहर है। वह कहता है, तू पागल हो गई है। प्रेम करने के बाद लोग एक ही घर में रहते हैं। उसने कहा कि प्रेम करने के पहले भला एक घर में रहें, प्रेम करने के बाद एक घर में रहना ठीक नहीं, खतरे से खाली नहीं। एक दूसरे के आकाश में बाधाएं पड़नी शुरू हो जाती हैं। मैं झील के उस पार, तुम झील के इस पार। यह शर्त है तो विवाह होगा। हाँ, कभी तुम निमंत्रण भेज देना तो मैं आऊंगी, या मैं निमंत्रण भेजूंगी तो तुम आना। या कभी झील पर नौका विहार करते अचानक मिलना हो जाएगा, या झील के पास खड़े वृक्षों के पास सुबह के भ्रमण के लिए निकले हुए अचानक हम मिल जाएंगे। चौक कर तो प्रीतिकर होगा, लेकिन गुलामी नहीं होगी। तुम्हारे बिना बुलाए मैं ना आऊंगी, मेरे बिना बुलाए तुम ना आना। तुम आना चाहो तो ही आना, मेरे बुलाने से मत आना। मैं आना चाहूं तो ही आऊंगी, तुम्हारे बुलाने पर से न आऊंगी। इतनी स्वतंत्रता हमारे बीच रहे तो स्वतंत्रता के इस आकाश में ही प्रेम का फूल खिल सकता है। ऐसा दूसरा प्रेम बहुत कठिन है, और रहीम जिसकी बात कर रहे हैं वह तो तीसरा प्रेम है, वह तो अति कठिन है। यह दूसरा प्रेम भी शायद कभी कभी संभव हो जाता है। किसी कवि को, किसी चित्रकार को, किसी मूर्तिकार को, किसी संगीतज्ञ को। पहला प्रेम तो साधारण आम जन का प्रेम है, पृथक जन का प्रेम है, भीड़ भाड़ का, भेड़ों का। दूसरा प्रेम मनुष्यों का प्रेम है, जिनकी थोड़ी गरिमा है, जिनमें थोड़ा बोध है, प्रतिमा है। दूसरा भी बहुत कठिन है। और रहीम तो तीसरे प्रेम की बात कर रहे हैं।
पहला प्रेम, फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना। दूसरा प्रेम, बीइंग इन लव, प्रेम में होना। और तीसरा बीइंग लव, प्रेम ही होना। तीसरा कोई संबंध ही नहीं है, उसका दूसरे से कोई नाता ही नहीं है। वह तो प्रेम की चैतन्य दशा है, वह तो भीतर से उगता उमंगता हुआ प्रेम है। सारे अस्तित्व के प्रति इस कुंकती कोयल के प्रति, इन पक्षियों को की आवाजें के प्रति, सूरज की इन किरणों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लोगों के प्रति, ये सारे अस्तित्व हैं। के प्रति सच तो पूछो, प्रति का सवाल ही नहीं है। किसी का पता नहीं है उस प्रेम पर। जैसे कोई झरना फूट रहा हो, या जैसे किसी फूल से सुगंध उठ रही है हो, वह किसी पते ठिकाने पर नहीं जा रही है। वह पहले पोस्ट ऑफिस नहीं जाएगी, वह किसी पोस्टमैन पर सवार नहीं होगी, वह किसी लिफाफे में बंद नहीं होगी। वह उड़ेगी खुले आकाश में। जिसको लेना हो ले लो, और ना लेना हो तो ना लें। जैसे दिए से झरता प्रकाश है, वह झर रहा है, सिर्फ वह दिए का स्वभाव है। ऐसे प्रेम की बात कर रहे हैं रहीम। ऐसा प्रेम तो बुद्धों का होता है, ऐसा प्रेम तो उनका ही होता है जो ध्यान की परम अवस्था की उपलब्ध को हो गए। ऐसा प्रेम तो ध्यान का परिणाम है, और ऐसा प्रेम सरल नहीं है हो सकता। जैसे तुम्हारे साधु संत कह रहे हैं, रहीमन मैं तुरंग चली पावक माही, प्रेम पंथ ऐसा कठिन सब कोई निभत नाही। यह सबसे निभ नहीं सकता, यह तो विरले, बहुत विरले, बहुत बड़े जगत जागरूक पुरुष इस अवस्था को उपलब्ध हो पाते हैं, और ऐसे प्रेम को जानते हैं। वे ही परमात्मा को जानते हैं, और ऐसे प्रेम का नाम भक्ति है। विचार अभिव्यक्ति और वाणी स्वतंत्रता लोग
Be with your breath.
शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि
आदिश्यामि सत्यम् आदिश्यामि तन्मामवतु तद्वकार भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति एक प्रार्थना जगी है, एक गीत गालिया है। 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 एक वंदना हुई है, मन मीत पालिया है। एक वंदना हुई है, मन मीत पालिया है। एक प्रार्थना जगी है, एक गीत गालिया है। एक प्रार्थना जगी है, एक गीत गालिया है। एक प्रार्थना जगी है। ये धन्यता के पल हैं, ओशो मिल गए हैं। ये धन्यता के पल हैं, ओशो मिल गए हैं। ये धन्यता के पल हैं, ओशो मिल गए हैं। रसदार बह गई है, आज्ञान खिल गया। एक प्रार्थना जगी है, एक गीत गालिया है। एक प्रार्थना जगी है, एक गीत गालिया है। एक प्रार्थना जगी है।
नृत्य हो रहा है, संगीत चल रहा है, महफिल सजी हुई है, एक राग बज रहा है, एक प्रार्थना जगी है, एक गीत गा लिया है, एक प्रार्थना जगी है, एक गीत गा लिया है, एक प्रार्थना जगी है। जय ओशो शरणं मम, 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 जय ओशो शरणं। केवल श्वासों के साथ बने रहें। कर दिया है बेफिक्र तूने जब फिक्र कर कैसे करूं, फिक्र तो यह है कि तेरा शुक्र कैसे करूं। केवल श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे आप उसके साथ उस श्वासों के खुट्टे के साथ बंधे रहेंगे, आपका अंदर सब चीज़ें कैसी भ्रमित नहीं रहेंगे। आप सब आपके फेवर में ही सब कुछ होगा। जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस पूरा करने में आपको यहाँ पे इस ध्यान से आपको पूरा मिलता रहेगा। केवल श्वास के साथ इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। इसके दायरे में रहते रहेंगे।
Last 10 minutes. Be with your breath. Last 5 minutes.
Last 3 minutes.
लास्ट 1 मिनट। अपने पाँव के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं आगे पीछे, और बाकी उंगलियों को भी हल्का सा हिलाएं, जैसे हारमोनियम पे आपके उंगलियों में बजती हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से उंगलियों को थोड़ा सा हरकत में लेके आएं, ताकि आपके धुन में भी एक अलग क्रिएशन आप अपने आप को देख पाएं, और धीरे धीरे अपने आप को हाथों को, उंगलियों को भी अपने दोनों हाथों से अलग करें, और मुट्ठी दबा के मुट्ठी दबाएं, मुट्ठी बंद करें, और मुट्ठी बंद करने में आप ये एहसास हो पाएगा कि आपकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को छूते हुए देख पाएंगे। आप ब्रह्मांड से चूमते हुए, उसको चूमता हुआ, जैसे ही आपने मुट्ठी खोली वहाँ से सीधा आपके ब्रह्मरंध्र से आग्नेय चक्र से विशुद्धि, और आपके अनाहत, और उसके बाद मूलाधार से होती हुई नीचे धरती पे समा गई, और फिर जैसे ही मुट्ठी बंद की वहाँ से ही निकल के मूलाधार से ऊपर अनाहत, अनाहत से आपके सहस्त्रार से ऊपर होती हुई ब्रह्मांड को छूते हुए ऐसे 8-10 बार करें, जब तक आपके हाथों की ऊर्जा खाली ना हो जाए। ऐसे करें, आपको देखेंगे आप जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है। इस चीज़ को आप एहसास कर पाएंगे। आपको करते रहे, और धीरे से जैसे ही खाली हो जाए उन हाथों को आँखों पे रखें। आँखों में जो 80% आपने ऊर्जा जमा कर रखा था, उस ऊर्जा को भी हाथों में ट्रांसफ़र होते हुए देखें। उस हाथों में ट्रांसफ़र होते हुए देखें। हाथों में ट्रांसफ़र जैसे ही हो जाए, फिर हाथों को 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं, और अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और प्यार से दोनों हाथों को जप्पी पाते हुए प्यार से अपनों को, और अपने माँ बाप को, अपनों को, अपने दोस्तों को, जिसको भी आप वैसे तो सभी को प्यार करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगते हैं आप उनको प्यार करें, और अपने आपके पास में जो पानी रखा हुआ है उस पानी को ग्रहण करें, और अपने मुख से जो आपको अनुभव हुआ आप साझा करेंगे तो औरों को भी अच्छा होगा, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा था। डीप में चले गए थे आज। बिल्कुल, आज डीप में था, बहुत ही अच्छा लगा सर। जैसे ही सरेंडर करते हैं आप वैसे ही डीप में चले जाते हो। आज 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 सही में बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। आपने अपने आप को धन्यवाद करें कि आपने आज मैंने छोड़ दिया अपने आप को, तो मैं उसमें गिर गई। जहाँ पे आपने जैसे कुएं में गिरते हैं तो आप इधर उधर छटपटाते हैं, फिर वो ना कुएं में गिरते हैं ना उधर ऊपर आप पाते हैं, तो जब वो होता है ना, तो आपने जैसे छोड़ते हो बिल्कुल आप बिल्कुल नीचे तक चले जाते हो। बस वैसे ही है, आपको नीचे गिरना है। नीलू जी बहुत बताएं कैसे हुआ। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगेन मैं ट्रांस में ही चली गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा।
यस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, कभी कुछ दिख रहा है कभी कुछ दिख रहा है, बहुत अच्छा लगा। एक पहाड़ दिखा जो मेरे पास आ रहा है, फिर वो अपने आप ही दूर चला गया। हम्म और फिर एक मैंने मंदिर की सीढ़ियां देखी। हम्म। अब ये नहीं पता कि वो कौन सा मंदिर था, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत उलझना अच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस उलझना फील। नहीं है कहीं पे भी। अच्छा लग रहा है करके वहीं पे भी नहीं बैठे रहना, आगे और भी अच्छा और भी चीजें हैं देखने हाँ, के लिए। मन करता है कि अंदर देखो, पर नहीं, हाँ, उलझना नहीं है, ठीक बात है। हम्म। बहुत अभी पता नहीं सही कितने है। चीजों को देखने का रह गया, देखेंगे। हाँ ने बहुत 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 थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बस डीप डीप ग्रैटिट्यूड। अब तो थोड़ी बहुत तो मुझे नींद भी आ गई थी बीच में। नींद आने भी चाहिए। नींद आ रही है तो मतलब देर इज समथिंग गोइंग, रिपेयरिंग गोइंग ऑन विथ योर, मरम्मत का हो रहा है। कहीं ना कहीं प्लास्टर लगना है, कहीं कुछ लगना है, कहीं ईंटें लगना है, कहीं कुछ लगना है, वो होता हम्म रहेगा। तो उसको डोंट अवॉइड एनीथिंग, मतलब किसी चीज को रोकना नहीं है। जो हो रहा है उसको बस साक्षी भाव से देखते रहो, दृष्टा हम्म हाँ हो रहा है उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते जाओ। उस किसी चीज को आपने नहीं नहीं का शब्द लेना ही नहीं है आपने। हम्म कहीं आप गिर भी गए हो तब भी आप आराम से उठो और उसको धन्यवाद दो, भैया क्या किस चीज के लिए गिरा है करके। हो सकता है कि अगले 2 कदम में कुछ भी हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे गिराया गया हो, तो उस चीज को हम्म। कोसना नहीं है। आज सुबह किसी का वो सुन रहा था मैं, तो वो क्या कहते हैं उस आदमी को क्या किसी के अपने ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट किसी से साइन करना था। 2 करोड़ या 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। तो वो घर से निकला और फटाफट जाने लगा, मतलब उसको भी बुलाया हुआ था, वो कहीं बाहर बाहर के देश से आया हुआ था, और वो उसके पास टाइम कम था, और इसके पास तो टाइम था लेकिन उसके पास टाइम कम था, और फटाफट साइन करवा के मतलब जाना चाह रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया इसको। क्या कहते हैं उसके सारा कुछ वो कागज को कुछ देखने लगा। कागज देखने के बाद उतने में क्या हुआ, वहाँ से फ़ोन आता है कि भैया तो लेट हो गया, मैं निकल रहा हूँ। उस जगह क्या कहने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनता नहीं है, क्या भैया नहीं है। वो जब जैसा पुलिस वाले को भी कुछ कह नहीं सकता था, क्या कहूँगा फिर ठीक है, फिर जैसे ही वो गाड़ी निकलने लगता है तो पता लगता है कि जो 1 किलोमीटर दूर में कुछ गड्ढे बन गए थे या पता कुछ था, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ गई थी उस समय पे वो सारी नष्ट हो गई हैं। हाँ, तो ये कह रहे थे वो भगवान को धन्यवाद देता है, तूने मेरे को बचा लिया। जो मतलब अगर ट्रैफिक वाला रोकता नहीं तो मैं भी ये इसी हादसे का शिकार हुआ होता। तो वो हम्म। वो कितना अच्छा है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, यस। तो भलाई है। इसीलिए जो भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखते रहो और अपने आप को तरोन्नत करते रहो। फॉर एवरीथिंग थैंक हिम, थैंक हिम, थैंक हिम। हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था। जो आपकी प्लेलिस्ट है आपकी, हम्म। उसमें मुझे क्या करना चाहिए? मेरी कौन सी वाली करनी चाहिए? मेरे शोल्डर में भी दर्द होता है, और अ, उसमें मुझे किस चीज, उसमें तो बहुत सारी हैं आपकी, बहुत सारी हैं, हाँ बैक्टीरिया हाँ, बहुत सारी हैं। पहले डिटॉक्सिफिकेशन कर लीजिए। पहले डिटॉक्सिफिकेशन करके फिर उसके बाद इम्यून सिस्टम करें, फिर उसके बाद पेन का भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ पहले डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ डिटॉक्स से शुरू करें। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, पहले ठीक है, ठीक है। पहले घर में झाड़ू लगा लें।
हाँ जी, ठीक है, ठीक है, पता नहीं कितना, हाँ बिल्कुल, हम्म। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आईफोन महाराज, बताएं, कुछ कहने के आतुर हैं। नमस्कार। आई अनम्यूट करें। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन। पहले जुड़ा था सर आपका सेशन में 3 बार। हाँ। और आपने जो धुन अभी कर रहे थे, हम्म। मेरे को 3 साल से अनंतनाथ की धुन बज रही है। वाह। तो बॉडी में करंट मारा जैसा लग रहा था, झटके पे झटके आ रहे थे। और मेरा जो जो अनंतनाथ की धुन जो बज रही है, वो कम से कम भी 4-5 गुना हो गया है सर। वाह, क्या बात। भैया आ गए घर के सामने में, फोन करने लग गए, तो मैं डिस्टर्ब हुआ तो इनको डांट रहा हूँ, ये भी ध्यान करते हैं, हाँ हाँ हाँ। जुड़े हुए हैं। और मैं बोला तू बात बात मत कर, अभी बैठ यहाँ पे, पहले ध्यान कर पहले। अच्छा। ओके। तो उनको कैसा लगा? उनको तो जबरदस्ती बिठाया आपने, उनको नहीं कैसा? नहीं सर, ये बहुत बड़ा ध्यानी है। ये 2-2 दिन बैठ जाता है, गायब हो जाता है, इसको घर वाले ढूंढते रहते हैं, उठाने से उठता नहीं है ये। तभी ग्रुप की ऊर्जा बहुत बढ़ गई थी, वही समझ में नहीं आया कि किसके वजह से वो हुआ। तो आप लोग की वजह से हम लोग की ग्रुप की एनर्जी बढ़ गई है। धन्यवाद आपका आना। आपसे मेरी बात हुई थी 4-5 महीना पहले, सोनल ने नंबर दिया था। हम्म। तो मैं एक क्या ऊर्जा ज्यादा बढ़ जा रहा है, कम रहा नहीं है बोल के आप बताए थे वो उपाय मेरे को, मैं आपसे बात भी करूंगा बोला था, नहीं किया। और रात को 9 से 10:30 प्राय आप ध्यान करवाते हैं, तो उस समय काम का समय हो जाता है, तो मैं नहीं जुड़ पाता ओके। और डिस्टर्ब हो गया हूँ सर। सर ये एक्चुअली जैसे मेरे को मतलब अनंतनाथ की धुन सुनाई दे रही है। हम्म। मास्टर्स बोलते हैं श्वास में रहो, सांस में रहो। श्वास में तो मैं बिल्कुल रह नहीं पाता, मतलब गिनती का 5 श्वास भी मैं देख नहीं पाता, मैं धुन में ही घुस जाता हूँ। बस। तो मतलब किस टाइप से करना चाहिए? मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 साल से मैं गुमराह हो रहा हूँ सर ध्यान में। थर्ड आई पे यहाँ पे आज्ञा चक्र में गुदगुदियों के मीठा मीठा दर्द होते रहता है। 24 घंटा जो है मेरे को, 24 घंटा में 18 घंटा में इसका अनुभूति लेता हूँ, बाकी 5-6 घंटा का याद नहीं है, बिजी हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ। जैसे मंदिर जाऊं कि मतलब कोई पॉजिटिविटी जगह जब मैं जाऊं, तो हम्म। वो धुन बढ़ जाती है। और हम्म। जैसे मान लीजिए, जैसे घर वाले कहीं बड़े जगह में चले गए, मंदिर में कोई, जैसे अभी मतलब काशी विश्वनाथ चले गए कि कहाँ चले गए, तो मुंह से एक मतलब एक एक आवाज निकलना चालू हो जाता है सर, ये वाला हम्म। क्या होता है समझ में नहीं आता। जैसे कोई मतलब और प्लस ऐसा ऐसा होते रहता है, मतलब जैसे अभी जैसे घंटी बजा रहे थे आप, हम्म। तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब मेरे को करंट आ रहे हैं, करंट लग रहे हैं। और पूरा सर से लेके मतलब छाती में, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वाइब्रेट हो रहा है। सर से पकड़ के मेरे को मतलब एक ग्रीन कलर तो नहीं, लाइट ग्रीन टाइप की बीच में एक लाइट कलर आने चालू हो गई थी वहां पे। और हम्म। पूरा शरीर में मैं उसको महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो धूल जो है 100 किलोमीटर अंदर घुसे जा रही है, अंदर घुसे जा रही है। तो बिल्कुल। सर ये जैसे अभी मैं ध्यान करता हूँ, तो मेरे को क्या ध्यान करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? मतलब 1 साल से मेरे को लग रहा है कि मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ कि कम नहीं पा रहा हूँ, वहीं का वहीं अटक गया हूँ सर। अटके नहीं है आप, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने कहा अंदर भीतर जा रहा हूँ, तो आप भीतर जा रहे हैं, उसको जाने दें आप, कहीं रोकना नहीं है इस चीज को, जो हो रहा है होने दें आप। धुन जो बज रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ से फीलिंग होती है सहस्रार से, और हम्म। थड़ा से होती है, तो मैं अपने आप को यहाँ पे आज्ञा चक्र में ले आता हूँ। तो हम्म। आज्ञा चक्र में लाऊं, या वो धुन जहाँ पे चल रही है मेरे को उसी साइड पे जाना आप है? आपने किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है। अच्छा, मतलब आप जैसे धुन बज रही है, मेरे को उसी के साथ में रहना है। बस जो हो रहा है होने दो। आप कहाँ रहते, कहाँ हैं? उड़ीसा में सर। उड़ीसा में। तो आप जैसे जैसे समुद्र के पास में जाते हैं, तो लहर जब आती है, तो किसी चीज को वो करता है, वो अपने आप आया, किनारे को लगा अपने फोर्स के साथ, फिर जैसे ही वो हुआ, वो फिर वापस चले जाता है कि नहीं? वो होता है सर, मैं जाता हूँ, बैठता हूँ समुद्र किनारे में, पूरी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। तो हाँ उस चीज का भी अनुभव किया हुआ है। बीच हाँ। में कोई धुन एक बजाए थे,
तो जैसे मेरा 5 गुना हुआ था, तो ऐसा लगा कि वो धुन आके यहाँ पे बज गई है, कम से कम उसका उसका 100 गुना हो गया मेरे को बीच में, जस्ट 3-4 सेकंड के लिए। हम्म। तो जहाँ पे मतलब वो मिक्स हो जा रहे थे, मतलब जो आप मतलब जो मोटा धुन जो बजा रहे थे उसमें हाँ झटका लग रहा था, और जो होलसेल में बज रही थी, मैं तो उसको मतलब व्याख्या नहीं कर सकता कैसा हो रहा था, वो मतलब अटैच होके उसमें मिक्स हो जा रहा था, और वो एक नया धुन बन जा रहा था अंदर में। हम्म। बस उसको बस देखते रहे, साक्षी। जब मेन काम है, हमारा काम साक्षी भाव से रहना। जितना जी। आप साक्षी भाव से रहेंगे ना, वो आपको अपने आप वो लेके जाएगा। उसको मालूम है उसका रास्ता कहाँ पे क्या क्या करना है करके। वो आप आपने थोड़ा सा छेड़ दिया तो फिर वो वहीं रुक जाएगा, या आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐसा ही होता है, थोड़े बहुत विचार आ जाते हैं, फिर हाँ। मैं सोचने लग जाता हूँ कि नहीं, मेरे को आज्ञा चक्र में रखना चाहिए। कभी नहीं, लगता है उस चीज को तो डिस्टर्ब हो जाता है। उस चीज को भी नहीं है। जो विचार आए, तो अगर आपको पता लगा कि विचार आ रहे हैं, तो फिर आपने वापस अपने श्वासों पे, अपने श्वासों को ही देखना, आती श्वास और जाती श्वास को साक्षी भाव से देखते रहना बस। किसी तरह का भी उस पे रोक रुकाव कुछ भी नहीं करना आपने। जैसे ही आपने रोक रुकाव किया, फिर वो थम जाएगा। या कहीं आपने किसी जगह पे रखना हो सोच रहे हो, तो वो फिर वो रास्ता भटक जाएगा फिर। हाँ, वो एग्जैक्ट ऐसा ही हो रहा है। मैं लास्ट पॉइंट में क्या कर रहा हूँ, आज्ञा चक्र में लाके रख दे रहा हूँ मैं। नहीं, उसको जाने ही दो, खुला छोड़ दो। जो हो रहा है उसको देखते रहो बस। क्या वो आसमान पे उड़ रहा है, या जमीन पे जा रहा है, या कहाँ जा रहा है, क्या है, उसको जाने दो बस। बिल्कुल बेफिक्र होके आप अपने आप को साक्षी भाव से देखते रहो। कोई टाइम लिमिट मत करो, बस बैठ जाओ, उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, आपको अपने आप आपकी मंजिल मिल जाएगा। वो तो ऐसा होता है ना सर, कि मतलब ये तो 24 घंटे वाला काम है। सोते उठते बैठते जागते वही बजते रहता है। जब भी मतलब थोड़ा साउंड बढ़ जाता है तो मैं आंख बंद करके सुनता हूँ। वो बैंड पार्टी बजते रहे, कुछ भी बजते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है। नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बीच में मेरे को बोले वो क्या वो उसको मेडिकल में बोलते हैं टिनिटस, टिनिटस हो गया है। तो मैंने जबलपुर में गया था, वो चेकअप भी करवाया। चेकअप करवाया तो 100% ओके निकल रहा है। मेरा चाचा ससुर खुद डॉक्टर है, बोलते हैं नहीं ये बड़ी बीमारी है, तो उसकी चेक करवा के आइए। मैं गया, चेक करवाया, कुछ नहीं है, बोला सब जीरो। कुछ कुछ नहीं मिलेगा आपको क्या। क्या बज रहा है। यस। जो ये मेडिकल टर्म में कुछ कहीं पे भी कुछ नहीं है। इसको वो खोजते रह जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके, बट यू कांट गेट। और बीच में सर ऐसा होने लगा था साल भर पहले, जैसे मैं कार चला रहा हूँ कि जैसे कुछ के लोहे को मतलब झटके से जैसे ऐसे सामने से पकड़ रहा हूँ तो करंट नहीं मार रहा है, हम्म। मतलब जैसे मेरे हाथ से चला रहा हूँ ऐसे हाथ लग जाएगा, तो बहुत जोर का झटका लगता था मेरे को। कंटिन्यू मतलब ये 6 महीने तक रहा। हम्म। अभी नहीं होती वो। लेकिन कईयों को सर किसी किसी का हाथ लगाने से भी करंट सा लगा। हाँ होता है, वो जैसे हाथ गीला रहे या कुछ भी रहे, या मैं इसको छू दूंगा या मेरे को छू देगा तो इसको झटका लगेगा, मेरे को झटका लगेगा, ऐसा होता है। यस। लेकिन ये अभी साल भर से नहीं हो रहा है, पहले होता था। अभी मतलब कोई 3-4 महीने में कोई एक आध बार गलती से हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होता ऐसा। हम्म। पहले कंटिन्यूटी था, दिन में 8 बार 10 बार 15 बार ऐसा होता था। हम्म। खाना पच रहा होगा ना। ठीक है, हाँ, बोलो। मुझे ध्यान में बैठने के टाइम में जो महसूस जो अच्छा हो रहा है, हम्म। पर जो कहाँ चले जाता हूँ मेरे को पता नहीं चलता है। बिल्कुल। पूरा दिन भर भी गायब हो जाता हूँ, और बीच बीच में रात में बैठ बैठ के भी नींद आ जाता है। फिर सुबह हो जाता है बैठ बैठ के। मैं रात में ऐसे बैठ लेट जाता हूँ ऐसा, हम्म। सुबह हो जाता है ये ऑटोमेटिक कितना। टेबल में बैठ जाता है बैठे बैठे, और ऐसे आंख बंद करके सो रहता है, ध्यान करते रहता है, सुबह उठता है, सुबह हो जाता है, पता नहीं चलता। बिल्कुल, अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। और क्या चाहिए यार आपको। ऐसा हर दिन चलता है। कभी कभी घर में थोड़ा हिचकिचाता है कि तुम नहीं सो रहे बोल के। नहीं, हम तो अच्छा से सो रहे हैं बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब- मगर पता नहीं चलता है। जब कभी कभी सेंस पूरा कंटिन्यू रहता है, पूरा कहाँ पहाड़, जो कहाँ हिमालय, कहाँ की क्या क्या साथ में घूमता हूँ, ऐसा पता चलता है सर। बहुत अच्छा बहुत सही जा रहे हैं आप, बस करते एक रहे। हाँ।
सही जा रहे थे सर। इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। आज का कैसे लगा आपको यहाँ पे? आज अभी 10 मिनट जो बैठा है, मेरे को बहुत महसूस अच्छा हुआ है। अभी फंक्शन चल रहा है तो चलते रहता है। बहुत अच्छा। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। जैसे जैसे हो रहा है होने दो उसको, साक्षी होने दो। हाँ बस, आपके लिए बहुत आप तो पहुंचे हुए महात्मा हो। आपको पता लगेगा कि क्या आप कहाँ पे, मतलब आपके आने से हमारी ग्रुप की भी ऊर्जा बढ़ गई है। देखिए देखिए, इसको वाइब्रेशन होना चालू हो गया है। बिल्कुल, यस। इसको ज्यादा हो रहा था। एक बार दीप्ति मैम से मिलने के लिए भुवनेश्वर में गए थे। अच्छा। ये जब मतलब इसको जब ये वाइब्रेशन चालू होगा तो ये जमीन में रेंगते हुए अजीब अजीब आवाजें निकालेगा, लड़कियों की, जानवरों की, शेर की, बिल्लियों की, ऐसी आवाज निकलना चालू हो गई थी। तो जब दीप्ति मैम को बताए तो क्या हुआ मालूम नहीं, ये इसके आंख से आंसू निकलने लग गया। उसके बाद में ये थोड़ा स्लो हो गया। अभी तो ये मतलब ध्यान करते रहेगा, ध्यान खत्म होने के बाद में भी इसको जबरदस्ती उठाएंगे तो ये नीचे में जमीन में रगड़ जाता है 10 मिनट, 5 मिनट तक इसको होश नहीं रहता, अपने आप से आवाजें निकालने रहता था। छेड़ना नहीं है, जो हो रहा है उसको होने दें आप, प्रोसेस को अभी मैंने अभी जैसे पहले से शुरू में बताया था कैटरपिलर का, जब तितली जब निकलने कैटरपिलर से जो ट्रांसफॉर्म होती है तो वो जब अंडे से बाहर निकलता है तब भी अपने आप होना चाहिए। अगर आपने उसको अंडे के छिलके में जो मदद किया तो फिर वो रुक जाता है जी। तो उसको रुकने नहीं देना, जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखते रहो क्या हो रहा है जी। आप थोड़ा सा भी आप थोड़ा सा मदद करने गए वो रिवर्स हो जाएगा, तो होने दो जो हो रहा है। नेचुरली जो हो रहा है उसको होने देंगे, अपना अपने को अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। यस, कुछ नहीं करना आपने। हम सब जितने भी हैं 8-10 जन हैं यहाँ पे इसी टाउन में। विपासना का आश्रम भी हम लोग विपासना से भी कनेक्टेड है और पीएमसी से भी कनेक्टेड है। पीएमसी से 4-5 जन कनेक्टेड है और विपासना का आश्रम भी विपासना का भी कोर्स किए हुए हैं, बट मतलब विपासना का आश्रम कर रहे हैं, 3 महीने में चालू भी हो जाएगा। जनरली हम ये मैं और 2 जन और हैं जो मतलब पीएमसी से भी कनेक्टेड है। अभी साल भर हो गया पीएमसी का कोर्स और नहीं कर रहे हैं। लास्ट मतलब 1.5 साल पहले लेह लद्दाख गए थे दीप्ति मैम के साथ में। अच्छा। और उसके बाद में मैं पीएमसी से मतलब जुड़ना ही छोड़ दिया सर। ये लास्ट में जो 2-4 कोर्स किया हूँ मैं आप ही का किया हूँ। अच्छा, बस आप करूंगा 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 बोल के बोलता हूँ तो 9 से 10 टाइम नहीं होता सर। जितना करेंगे उतना सर आपको निखरेगा, मतलब आपको जैसे जब कहते हैं लोहार जो है या वो जब वो कर कर करके जितना वो पीटता जाता है, या सुनार भी वो उतना वो निखरना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह आपके अंदर भी निखार बहुत आना शुरू हो जाएगा। उसे ध्यान 3-4 घंटे डेली हो जाता है, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 1.25 घंटा, कभी 15 मिनट, ऐसा करके 3-4 घंटे ध्यान तो हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप 24 घंटे भी रह सकते हैं, बस वो श्वासों के साथ रहेंगे ना तो आप अपना वो काम भी कर रहे हैं और ये काम भी हो रहा है, दोनों। सर अभी आप वही कंफ्यूजन हो रहा है। अभी आप बोले श्वासों के साथ में रहना है, श्वास में गिनती का 5 श्वास देख नहीं पाता, मैं साउंड में घुस जाता हूँ। ओके, वही कंफ्यूजन हो जाता है मेरे से। विचार भी चलते रहते हैं, एक साइड में विचार चलते रहते हैं, लेकिन मेरे को विचार में फर्क नहीं पड़ता, मैं मतलब वो ध्वनि में ही रहता हूँ। इसको बीच बीच में बज रहा था, फिर बंद हो जाता है, फिर बीच बीच में बजना चालू होता है, या ध्यान में बजना चालू होता है, फिर बंद हो जाता है। एक मेरा और है, उसको भी मतलब करीब 6-7 साल से बज रहा है। उसको तो इतना बजना चालू होता है, वो दुकान में उसकी बीवी को बैठा देता है और जाके पलंग में लेट जाता है और 3 घंटा से सुनते रहता है आराम से। वो कुछ नहीं कर पाता, उसका सेंस काम नहीं करता। हाँ बिल्कुल। वो मतलब हर 10 दिन 15 दिन में ऐसा होता है कि मतलब वो दुकान में बैठा रहेगा, उसका ध्वनि इतना तेज हो जाएगा कि उसको कुछ नहीं सुनेगा, वो सीधा जाएगा रात को अपना बेडरूम में जाके पलंग में लेट जाएगा और उसको सुनते रहेगा। वाह, खुशकिस्मत है जो ऐसी बीवी मिली जो इनके दुकान में बैठ जाती है।
हेल्प कर रही हो, मिल रही है। धन्य हो। जी, काम आपने किया सर। धन्यवाद। और कोई है? लक्ष्मी जी। मास्टर्स किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो टाइम हो रहा है लंच का। लंच जो है हेमलता मैडम ने सबके लिए बना के रखा हुआ है। हाँ मैंने बना के रखा हुआ, आ जाओ। आ जाओ। आइए मैडम, बताइए लक्ष्मी जी। अभिनंदन सर। सर मैंने पूरा एंजॉय किया, पूरा सेशन एंजॉय किया। आपकी कहानी झील के उस पार झील के इस पार उसके बाद बेल साउंड तो हमें पूरा जैसे हिप्नोटाइज ही कर देता है, पूरे मतलब कहीं और ही ले जाता है, इस दुनिया से हटाकर दूसरी दुनिया में ही ले जाता है एकदम। और उसके बाद जो आपने म्यूजिक चलाया वो तो पूरा सरेंडर कर दिया सर, पूरा शरणागति। थैंक यू सर। आप इतना ख्याल करते हैं, हम सबका ध्यान करवाते हैं, इतना बढ़िया ध्यान करवाते हैं सबका, मतलब किसकी क्या रिक्वायरमेंट है सबका ध्यान रखते हैं, पूरा अलर्ट होकर पूरा सेशन लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जब पथरी सर ने जो यही काम दे दिया तो भैया वही करना है। बड़ी पूरी तन्मयता से करवाते हैं सर आप। थैंक यू मैडम, समझने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू आपका। थैंक यू। और भारती मैडम, रंजीता मैडम, किसी को कुछ बोलना? सबका लंच जो है हेमलता मैडम सर ने। मुझे बोलना है हाँ कि जी, वो बोलिए। बिल्कुल, लक्ष्मी जी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि आप बहुत डेडिकेशन से और सबकी प्रॉब्लम्स को लेके आगे चलते हो। ये ये बहुत 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 हमारी हम ब्लेस्ड हैं कि आप हमारी जिंदगी में आए हो। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू। तो हेमलता मैडम, आपने क्या बनाया सबके लिए? चले गए लगता किचन में सबके लिए। जी सर। आपने सबके लिए क्या बनाया है पूछ रहा मैं। आज तो भोग बना है, मंदिर में हूँ मैं तो। अच्छा, ओके। सर फिर क्लोज करूँ क्या? हाँ जी। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सर। थैंक यू।